लेसन 7 कोशिका संरचना तथा कार्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। सभी सजीव सजीव जानते हो ना, जिसमें जीवन पाया जाता है, श्वसन पाया जाता है, उसे सजीव कहते हैं। जैसे इंसान है, मानव है, जीव जंतु है, सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं। सभी सजीव बहुत छोटी छोटी जीवित इकाइयों से बने हैं। ये इकाइयाँ कोशिकाएं हैं, जिन्हें आधारभूत इकाई कहा जाता है। इनसे जीवन का निर्माण होता है। मानव शरीर भी कोशिकाओं से बना है। इस प्रकार कोशिका एक आधारभूत रचना है जो किसी जीवन प्रक्रिया को करती है। समझ में आया ना। कोशिका क्या है, मानव शरीर की आधारभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं और ऊतक से अंग बनते हैं और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होगी, कोशिका होगी। कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये रॉबर्ट हुक ने कार्क की छाल में देखा था आवर्धक लेंस की सहायता से। ठीक है, जो कि संरचना किसकी प्रकार दिखाई रही है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई पड़ रही है। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक ने आवर्धक लेंस की सहायता से देखा था मृत कोशिकाओं को, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ उसके बाद जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया गया। ठीक है, रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में व्यापक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं माप। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। वे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं। असंख्य मतलब बहुत सारे जीव हैं। वे आकृति एवं साइज में भिन्न भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, माप एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक ही कोशिका से होता है। मानव जीवन भी एक कोशिका से प्रारंभ होता है, लेकिन बनते बनते अरबों कोशिकाएं बन जाती हैं। जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। निम्नलिखित चित्र को देखिए। ये देखो चित्र, एक अमीबा है, ये ऊपर वाला अमीबा है और नीचे वाला ये पैरामीशियम है। ठीक है,
दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एकल मतलब केवल एक कोशिका है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोशिकी जीवों के नाम बताइए तो उत्तर होगा अमीबा एवं पैरामीशियम। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अधिग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में भी ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। कोशिका की आकृति। अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा निश्चित आकार का नहीं होता है। यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाभ कहते हैं। ये प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्क रूप होता है, जैसे कि ये वाली कोशिका है, ठीक है, ये से तर्क रूप वाली कोशिका है ये। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, मतलब कई शाखाएं होती हैं, जैसे पेड़ों की शाखाएं होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। ये वाली देखो तंत्रिका कोशिका है, ये वाली है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। आगे जैसे तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। तो ये देख रहे होंगे चित्र, पहली वाली गोलाकार रक्त कोशिका है ये जो दिखाई पड़ रही हैं, और दूसरी ये B नंबर पे तर्क रूप कोशिका है, और तीसरी C नंबर पे शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। कोशिका के विभिन्न संघटक एवं एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोशिका की लंबाई कितनी, क्योंकि 1 मीटर पता है, जैसे कि आप फीते बांधते हैं बालों में, उस 1 मीटर का 10 लाखवां भाग की लंबाई का एक कोशिका हो सकती है, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा सकते कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है जो जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 माइक्रोमीटर गुणे 130 माइक्रोमीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है? तो शतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है, ये पॉइंट। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार मतलब कार्यों से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका का कार्य अगर कोई पूछे तो आंसर होगा संदेश के स्थानांतरण का कार्य तंत्रिका कोशिका करती हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, यहाँ पे ये तंत्र बना, मनुष्य का पाचन तंत्र दिखाया गया है। किसी तंत्र में प्रत्येक
अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती हैं। ये पॉइंट, जल का कार्य क्या है, वो जड़ का कार्य क्या है, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती, और पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती। दोनों का कार्य अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक, अब ऊतक क्या होगा, अगर क्वेश्चन है ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक क्या होगा, एक समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है, ऊतक कहलाता है। सभी अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। सजीव की संरचनात्मक मूलभूत आधारभूत इकाई क्या है, कोशिका। सबसे छोटी इकाई भी पूछा जाए तो भी कोशिका है। कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल्स। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध मतलब उसके अंदर घिरे होते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक किसके अंदर होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, एक दो कोशिकाओं को अलग अलग बांटना, ठीक है, अलग अलग करना। कोशिका झिल्ली जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है। अब सरंध्र मतलब क्या होगा कि इस दो कोशिकाओं में जो भी जीव द्रव्य होगा या कोशिका द्रव्य होगा वो एक इधर से उधर आवागमन कर सकता है, ठीक है। जैसे छन्नी, कपड़े की छन्नी दो उसमें लगा दो तो इधर का उधर आना जाना, ठीक है। तथा विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक किसे कहते हैं, कोशिका के केंद्र में जो गोल आकार की संरचना होती है उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के मध्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पे देखो ये केंद्रक दिखाए गए हैं, ये जो गोल आकृति के हैं केंद्रक दिखाया गया है, ये कोशिका द्रव्य हैं, और ये जो झिल्ली है बीच से एक दूसरे कोशिका से देखो अलग कर रही हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वे इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। ये पादपों के वृक्षों की बात की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं। कोशिकाओं का परीक्षण ट्रांडेस्केंसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती के झिल्ली में किया जा सकता है। आप उनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। यहाँ क्रियाकलाप में प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाना लिखा गया है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे ये भी क्रियाकलाप एक दिया गया है, स्लाइड बनाना बताया गया है। कोशिका द्रव्य, अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली के समान जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी गाय, राइबोसोम इत्यादि। ये कोशिका के अन्य संघटक है, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है, सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं, केंद्र का आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो सरंध्र मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है।
उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। धागे के समान संरचना क्या कहलाती है? गुणसूत्र। ये पॉइंट नोट कर लेना। धागे के समान संरचनाएं गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र का कार्य क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरण करना। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे माता पिता के लंबे हैं तो आप भी लंबे हो सकते हैं, अगर लंबाई वाले जीन आ गए हैं। आपकी माता के बाल लंबे हैं तो आपके बाल भी बड़े हो सकते हैं, या घुंघराले हैं तो घुंघराले होना भी एक क्या है? आनुवंशिक गुण है। ये किसके द्वारा आता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम में, जीन के माध्यम से। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय में दिखाई देते हैं। इन्हें भी जानिए, पढ़ लीजिए। क्या है? जीन सजीव में आनुवंशिक की एक इकाई है। यह जनक से संतति, संतति मतलब होता है जनक से संतान को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है आपकी आंखें भी भूरी हों। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीवद्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीवद्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकी जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होती है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। बड़ी रिक्तिकाएं सामान्यतः पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं और जंतुओं में रिक्तिकाएं क्या होती? छोटी होती हैं। यहाँ पे देखो ये चित्र बना है, कोशिका भित्ति बताई गई है, कोशिका झिल्ली। ए नंबर पे ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। दोनों में देखो अंतर किस, इसमें केंद्रक दोनों में पाया जाता है। रिक्तिकाएं इसमें देखो बड़ा रिक्त स्थान है, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा रिक्त स्थान है, और ये केंद्रक जीव कोशिका में छोटे छोटे रिक्त स्थान है। तो जीव कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ये हरित लवक है जो कि पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जीव कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इन दोनों चित्रों का अध्ययन कर लेना। ट्रांडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं होती हैं। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं की तुलनात्मक सारणी नीचे दी गई है। इसमें दिए गए रिक्त स्थान को देखो भरा गया है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली दोनों में, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित नहीं पाई जाती है। केंद्रक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली भी दोनों में उपस्थित रहती है। कोशिका द्रव्य भी दोनों में उपस्थित है। लेकिन प्लास्टिड क्या है? हरित लवक, अभी आपको बताया है।
ये पादप कोशिका में तो उपस्थित है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं दोनों में उपस्थित है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।